अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम मुनीर अलवी है और मैं जनूबी पंजाब में मुल्तान, खानेवाल, रहमिया ख़ान और ख़ानपुर में एज आ कंसल्टेंट शुगर, थायराइड और हार्मोन्स के स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मकसद आप लोगों को शुगर से होने वाली पेचीदगियों के बारे में आगाह करना है। शुगर के साथ जो पेचीदगियाँ होती हैं उसको हम मेनली दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक जो है वो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती हैं और एक मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती हैं। जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है इसमें जो है ना 3 किस्म की पेचीदगियाँ होती हैं, जिसमें नंबर 1 आँखों के पर्दे का मसला हो सकता है, नंबर 2 जो है गुर्दे के फंक्शन का मसला हो सकता है, और जो है ना पेशाब में प्रोटीन लीक हो सकता है, और नंबर 3 पे जो है ना न्यूरोपैथी का मसला हो सकता है। अब न्यूरोपैथी जो है ना 2 किस्म की होती है। एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, जिसमें अक्सर आपने शुगर के मरीज़ों को कहते सुना होगा कि हमारे पाँव जो है वो सुन्न रहते हैं, या फिर जो है ना जलन होती है, ठीक है, रात को जो जलन की वजह से नींद नहीं आती, या जो है उसमें सुइयाँ चुभती हैं, या ऐसे महसूस होता है जैसे चुनटियाँ चल रही हैं, या अगर नंगे पाँव चलते हैं तो उसमें ऐसे लगता है जैसे रुई के ऊपर जो है ना चल रहे हैं, या फिर जो है ना चलते हुए पाँव से जो है ना जूता निकल जाता है। दूसरी न्यूरोपैथी होती है जिसको हम ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसमें जो नसें होती हैं वो जो मुख्तलिफ अज़ा को जो सप्लाई कर रही होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। अगर वो दिल के नसें जो है ना डैमेज होना शुरू हुई हैं तो उसके साथ बग़ैर किसी वजह के दिल की धड़कन तेज़ रहना शुरू हो जाती है, ठीक है। दिल की धड़कन का मसला हो सकता है मरीज़ को। इसके अलावा दिल की धड़कन में बेतरतीबी हो सकती है। दूसरे नंबर पे अगर जो है ना ये खुराक की नाली को जो नसें हैं वो डैमेज होना शुरू हो गई हैं, तो अक्सर शुगर के मरीज़ जो है ना वो कंप्लेन करते हैं कि उनका जो है ऐसे होता है, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी मोशन होना शुरू हो जाते हैं। और अगर जो पेशाब वाला सिस्टम है वो मुतासिर होना शुरू हुआ है तो उसमें जो है पेशाब में रुकावट पैदा हो सकती है, या फिर जो है ना पेशाब को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जो मर्द हैं उनमें जो है ना मर्दाना कमज़ोरी का मसला भी हो सकता है। जो दूसरी किस्म की जो शुगर की पेचीदगियाँ हैं जिसमें मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, उसके साथ जो है फालिज का अटैक हो सकता है, दिल का अटैक हो सकता है, ठीक है, या फिर जो खून की रगें जो पाँव को सप्लाई कर रही होती हैं वो जो है सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं या तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ जो है ना ये कंप्लेन करते हैं कि उनके पाँव जो है ठंडे रहते हैं, या फिर जो है चलने से एक ख़ास फासला तय करने पे उनके पाँव में दर्द शुरू हो जाता है या टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गई माइक्रो और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो शुगर ज़्यादा या कम होने की वजह से होती हैं। अगर शुगर लो हो जाती है तो इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और इसकी क्या अलामात होती हैं, इसमें ये होता है कि हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ठीक है, गनूदगी होना शुरू हो जाती है, भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। तो ऐसी अलामात अगर आ जाएँ तो फ़ौरन शुगर चेक करनी होती है। अगर शुगर चेक करने का टाइम नहीं है तो फ़ौरन कुछ मीठा लेना होता है। और अगर 70 से नीचे शुगर हो जाए तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और दूसरी पेचीदगियाँ जो होती हैं वो शुगर बढ़ने की वजह से होती हैं, जिसको हम एक बीमारी होती है शुगर बढ़ने की वजह से जिसको डीके कहते हैं, जिसमें खून की में जो है ना तेज़ाबियत की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादातर ये उन लोगों को होती है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जो दवाइयों पे भी होते हैं उनको भी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंसुलिन वाले मरीज़ों को ये मसला होता है। और एक और जो शुगर बढ़ने की वजह से पेचीदगी होती है उसको हम HHS कहते हैं, जिसको हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट कहते हैं। ये ज़्यादातर जो है जो शुगर के मरीज़ जिनकी उम्र ज़्यादा है उन लोगों को होती है, ठीक है। और इसमें जो है ना शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है खून में, साथ जो है ना पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, और साथ गनूदगी होने के जो है चांसेस होते हैं। एक और जो पेचीदगी है शुगर की वो आप लोगों ने सुना होगा कि शुगर के मरीज़ जो हैं उनके जो ज़ख्म अगर ख़राब हो जाए तो जो है वो उँगली काटनी पड़ती है, या पाँव काटना पड़ता है, या टांग काटनी पड़ती है। इस बीमारी को हम जो है ना डायबिटिक फुट इन्फेक्शन कहते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन हड्डी तक पहुंच जाए तो फिर जो है इसको कंट्रोल करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो ख़ास तौर पे जो जिस पेचीदगी को ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं और डॉक्टर भी भूल जाते हैं, वो शुगर के मरीज़ों में जो नफ़सियाती मसाइल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एक तो शुगर बहुत लंबी बीमारी है,
ठीक है, साथ जो है ना दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, शुगर चेक करवानी पड़ती है, बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, कभी शुगर ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, इससे डेली रूटीन जो है ना डिस्टर्ब हो रही होती है। तो ये देखा गया है, रिसर्च ने ये साबित किया है इन शुगर के मरीज़ों में जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, मूड चेंजेस के जो है ना मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब इन पेचीदगियों से जो है कैसे बचा जा सकता है? इन पेचीदगियों से बचने के लिए 2 ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि शुगर का कंट्रोल जो है बहुत अच्छा रखा जाए। इसमें जो है खाली पेट शुगर कंट्रोल पे होनी चाहिए, ठीक है? खाने के बाद शुगर कंट्रोल पे होनी चाहिए। और रिसर्च ने ये साबित किया है कि जो शुगर के मरीज़ जिनमें तशख़ीस होती है शुगर की, वो अगर जो है शुरू में ही जो है शुगर अच्छी कंट्रोल कर लें, तो बाद में जाके इन पेचीदगियों के होने के चांसेस कम होते हैं। बनिस्बत उनके कि जो शुरू में अच्छा कंट्रोल ना करें, लेकिन बाद में बेशक अच्छा कंट्रोल भी कर लें, लेकिन फिर भी उनमें ये पेचीदगियाँ होने के जो है चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पे जो इन पेचीदगियों से बचने का तरीका है वो ये है कि इनको देखने के लिए कि कहीं जो है ये पेचीदगियाँ हो तो नहीं रही, तो सालाना कुछ टेस्ट होते हैं जो आपके डॉक्टर जो है आपके करते रहते हैं, ताकि हमें वक्त से पहले पता चल जाए और हम इन पेचीदगियों को वक्त से पहले ही जो है वो रोक लें, उनकी ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट कर दें। मैं अक्सर अपने मरीज़ों को जो है एक मिसाल देता हूँ कि शुगर जो है ना जस्ट लाइक इस तरह है जैसे जो है ना दीमक जो है लकड़ी को लगती है। ठीक है, तो पहले जब दीमक लगती है लकड़ी को तो पता नहीं चलता, पता उस टाइम चलता है जब जो है लकड़ी नीचे गिरती है। इसी तरह जो है ना शुगर जो है जिसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, ये इंसान के जिस्म की जो है दीमक है। ये जो है इंसान के जो अंदर के अज़ा हैं उनको डैमेज कर रही होती है, लेकिन शुरू में इस चीज़ का एहसास नहीं होता।